आप सभी का किसान भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो गर्मी भी है जो डेयरी फार्म के सेक्टर में कोई कम चुनौतीपूर्वक नहीं है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़े डिसएडवांटेज है जो गर्मी आ रही है, जैसे एक तो अपने दुधारू पशु हो गए और एक छोटे जो काफ होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण होती। तो जैसे दुधारू पशुओं में तो जैसे कैसे कि मतलब उनमें एक तो दूध है जो कम हो जाता है गर्मियों के सीजन में, क्योंकि जैसे जैसे लू वगैरह चलती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब कि जो अपने दुधारू पशु हैं उनका दूध कम ना हो। और सेकंड बात ये है कि जो छोटे काफ हैं या छोटे बछड़ा है बछड़ी है या कटड़ा कटड़ी है, तो उनमें क्या होता है कि इस टाइम में जो इंसेक्ट होते हैं ना, जैसे मक्खी है, मच्छर है, इनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। चिच्चड़ हो गए, जूं हो गई सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं अपने। तो ये जो जैसे छोटे बच्चों को लग जाते हैं चींचड़ वगैरह, तो अगर अपने उसको रेगुलरी बच्चों को नहीं देखते, या उनका डेली ऑडिट नहीं करते, या उनका मेंटेनेंस नहीं करते, तो क्या धीरे धीरे ये अपनी इनकी ग्रोथ अचानक से बढ़ जाती है। और आपने देखा भी होगा और मैंने भी देखा है कि जो छोटे बच्चे वगैरह उनकी जैसे डेथ वगैरह, जहाँ उनकी जो मृत्यु मौत हो जाती है, तो वो मौत होने के कारण दूसरा कारण दूध कम होने का यही है कि जो बच्चे मर जाते हैं। अब भैंस तो होती है, जैसे भैंस को तो अपने बंटा वगैरह डाल लेते हैं, चलो उस पे चारे पे कुछ ना कुछ दूध मान लो 5 से 6 लीटर दे रही है, तो चलो 4, 3.5, 4 लीटर वो एक टाइम का दे देगी बिना बच्चे के, क्योंकि बंटा वगैरह डाल लेंगे। लेकिन जो जैसे गाय का डेयरी फार्म है, तो उसमें तो जैसे राठी गाय है, वो तो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, तो उसका दूध निकालना बहुत ही असंभव, नहीं मतलब निकाल ही नहीं सकते। या मैं यही कह सकता हूँ कि अगर जैसे गाय है उसका बछड़ा मर गया या बछड़ी मर गई है, तो किसान भाइयों यही समझना होता है कि वो गाय भी मर गई है, क्योंकि वो दूध नहीं निकालती है। अगर हमने 3 से 4 टाइम दूध वैसे ही नहीं निकाला या उसने निकालने नहीं दिया, तो उसका जो दूध है पूरा का पूरा वो सूख जाएगा। तो ये बातें हैं कुछ भी, हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब गर्मी का सीज़न आ रहा है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है पशुओं में, जैसे पानी की कमी ना हो, तो आपने पानी का उचित प्रबंध करना है पशुओं के लिए। उनको कम से कम 3 टाइम पानी आप दें, सुबह, दोपहर में, शाम में, रेगुलरी। और छोटे बच्चे हैं जैसे दुधारू पशु हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि दुधारू पशुओं का दूध कम ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे दुधारू पशु है तो उनके लिए हरा चारा की व्यवस्था है जो हमें करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उतना पानी मतलब जानवर नहीं पी पाता, जब पी भी लेता है तो परंतु कुछ जैसे हरा चारा डालते हैं तो उसमें से भी वो वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करता है, तो अपनी जो वाटर की जो एफिशिएंसी है उसको वो अपना कवर कर लेता है। तो हरा चारा बहुत है, और जैसे उसके अंदर डिहाइड्रेशन कम होता है, सूखा मतलब कम हो जाता है। नंबर 1 तो आप डिहाइड्रेशन के लिए आप उसको हरा चारा दें, हरा चारा आप जरूर दें, कम दे चाहे दें जरूर। और जो दुधारू पशु हैं, दूध वाले हैं, जैसे भैंस है, गाय हैं, तो उसके लिए आपने उसको दाना भी डालना है नियमित रूप से। आप जो जो दाना डाल रहे हैं, तो ये आप दाना वगैरह है जैसे 2 से 3 किलो पर टाइम, 2 से 3 किलो पर टाइम। दो तो जैसे काऊ के लिए हो गया, और 3 हो गया आपकी बुफेलो के लिए, पर टाइम, एक टाइम में आपने देना है। अब दाना भी, इसमें भी एक बड़ी बात है, बहुत राज की बात है। जैसे दाना अपने क्या करते हैं कि गांव में जैसे अपने जैसे वेस्टेज वगैरह बचती है, गेहूं की या जौ है, सरसों है और है कुछ है, तो किसान भाई उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब समय की जो बहुत कमी है, उसके कुछ ये कह सकते हैं कि हमें नुकसान हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं मैं आपको बताऊं। अब अपने दाना क्या करते हैं कि बाल्टी ली, उसमें अपने दाना डाल दिया और पानी डाल दिया, ये कच्चा दाना है, और इसको भिगोने के लिए रख दिया, ऐसे ही पशुओं को डाल दिया। तो देखिए ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो दाना है वो बिल्कुल कच्चा होता है, पेट में जाएगा उसमें से मात्र मैं यही सोचता हूँ कि अगर आपने 2 किलो दाना दिया तो आपका सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ½ किलो अब्जॉर्प्शन होगा। अगर आप इसको बंट जो दाना है, इसको आपने क्या करना है, आपने एक टब लेना, उसमें किस भरना है प्रकार और से आप नीचे दाने इसको को मतलब इसको पकाना है। कहने का बनाएं, मतलब ये है, पकाएं इसको आपको अच्छे जब से। दाना डालें तो उसको पकाएं। टाइम तो लगता है, देखिए कम से कम आधा घंटा लग जाता है दाना पकाने में, क्योंकि जब दाना पक जाएगा तो वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं जो दाने। और अपने भी दलिया वगैरह है, जैसे उसको मतलब गर्म करते हैं तो दलिया वगैरह आप डालते हैं,
तो उसको भी मतलब कच्चा ना डालें, उसको बनाकर ही डालें। उसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि वो लगभग 90% बॉडी में ऑब्जेक्शन होता है, और ये लगभग 25% तक। तो इसमें लॉस हो रहा है अपने, क्योंकि अपने दे तो रहे हैं, वैसे भी महंगाई बहुत है, दाना महंगा पड़ता है, और अपने डालने के बाद भी पशु को मतलब उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो फिर अपने उस चीज़ को, कार्य को करने का क्या फ़ायदा। तो थोड़ी मेहनत तो है, परंतु इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप दाना जब भी दें पका के दें। और सेकंड बात अपने करेंगे कि जैसे छोटे काफ है छोटे काफ हैं, तो उसका आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि जैसा उनमें चिचड़ वगैरह ना लगे, उसमें जैसे जूं होती है, छोटी छोटी होती है, उसमें ना लगे, तो उसका आपने ध्यान रखना है। उसके लिए आपने पहले ही वैक्सीनेशन करवाना है उनको, इंजेक्शन वगैरह। छोटे जो बच्चे काफ होते हैं उनको आप प्रॉपर वैक्सीनेशन लगवाएं, और बड़े पशुओं में भी हो सके तो आप उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी आ रही है तो उसमें इसके वैक्सीन लगाने चाहिए, और उनका जो अपने को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए सभी बातों का। क्योंकि हम जैसे रूटीन में आप पशुओं का ध्यान रखेंगे, रोज़ अपने पशुओं को आप देख रहे हैं, तो क्या कि कोई उसमें बीमारी नहीं लग पाएगी। अगर हम, ये बातें कब होती है कि जैसे बच्चे मर गए, क्यों मर गए, कैसे मर गए, उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि हम केयर नहीं करते, हम उनकी देखभाल नहीं करते। बस ठीक है, हरा चारा डाल दिया, सुबह शाम दूध निकाल लिया। हम जब ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब अब अपने दूध निकाल रहे हैं, एक टाइम में कितना दे रही है, कल कितना दिया, क्या है, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। उसको भी अपने मतलब फॉलो करना है, देखना है कि कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए भी हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक चुनौतियां नहीं होंगी तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे, और जब चुनौती होगी तो इंसान कुछ ना कुछ नया ज़रूर करेगा। ये मेरा अपना खुद का विचार है। तो दूसरी बात ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, उनकी ऑडिटिंग करते रहना है, आपने उसकी देखभाल करते रहना है, कहीं कोई इसमें चिचड़ है या जो जूं वगैरह तो नहीं लग गई है। तो बस यही, बस एक छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात मेरी हर वीडियो में यही होती है कि आप जब तक मेंटेनेंस, मतलब उनकी देख रेख, उसके लिए आप अपने पशुओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और कुछ नहीं। और कब कमी, ये जो अपने को लॉस होते कब होते हैं, जब हम किसी अपने चीज़ पर फोकस नहीं करते या उस पर अपने ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने यही करना है कि ध्यान ही देना है सबसे पहले पशुओं पर, क्योंकि जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसको क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। तो और जैसे आप अपने मिनरल्स वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, मिनरल थोड़े दे सकते हैं। मिनरल नहीं है तो आप जैसे मीठा सोडा है, आप पानी में दे सकते हैं। मीठा सोडा भी लगभग 50 से 100 ग्राम आप दीजिए, क्योंकि सूखा पशु खाता है तो अंदर थोड़ा उसके जो उसका डाइजेस्ट है जो अच्छे से हो सके। मीठा सोडा भी बहुत बड़ा वरदान है पशुओं के लिए, आप उसको पानी में दे सकते हैं। और लिवर टॉनिक भी आप रूटीन में देते रहें, जैसे लास्ट वीडियो मैंने कहा था। तो लिवर टॉनिक तो आप रेगुलरली ही दें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, डेली का 10 ml देना ही देना है, बस आप रूटीन बना लीजिए। और इसके बहुत बड़े फायदे हैं, आपका पशु कभी बीमार नहीं पड़ेगा, लिवर टॉनिक आप दे रहे हैं। तो नॉर्मली कोई और वजह हो सकती है, तो अब और बीमारियां गर्मी में कैसे आती है, जैसे मुंह खुर हो गया पशुओं में, तो ये भी गर्मी में आती है। पशु लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ा बुखार कह देते हैं। तो गर्मी में बहुत सारी बीमारियां आती है, तो हमें उसके लिए, चलो इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी है कि मतलब दूध कम ना हो, हरा चारा देना है और दाना अपने देते रहना है, और पानी की उचित व्यवस्था है जो अपने पशुओं के लिए रखनी है। तो किसान भाइयों, आपके लिए हमारे से जितना प्रयास होता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी, जहाँ आपको वीडियम के माध्यम से, जहाँ कई बार बोर्ड पे, जहाँ थ्रू अपने डायरेक्ट टू फार्म आपके सामने हम प्रेजेंटेशन करते हैं, आपको बताते हैं। तो आपके मेरे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दें, राय ज़रूर दें, ताकि आपके लिए और भी कुछ अच्छा करें, आपके लिए और भी मतलब डेयरी सेक्टर में जो नई नई चीज़ें हैं, जो उनके बारे में आपके लिए जो को आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएं। जहाँ हमारा जो अपना निजी पर्सनल हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने चीज़ों को फेस किया है, हमने देखी है खुद भी क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो उसके बारे में तो हम रेगुलरली आपके लिए मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ। लगभग 1-2 दिन के बाद मेरी वीडियो आती रहती है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।